नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मारपीट की घटना में अधेड़ की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर कार्यालय में सौंपा गया ज्ञापन। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शहर के निर्माण कार्यों की वजह से हो रही आमजन मानस की समस्याओं को लेकर कराया ध्यान आकृष्ट। और पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार पर लगाए कई आरोप। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। मारपीट में युवक की गई जान के बाद एक बार फिर लगा पुलिस पर लापरवाही का आरोप। मामला रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पचपहरा गांव का है, जहां पर विश्वकर्मा परिवार के साथ यादव परिवार के कई लोगों ने मिलकर बेरहमी से मारपीट की। इस घटना में चेतन विश्वकर्मा की संजय गांधी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई है। युवक की मौत के पश्चात मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों के मुताबिक चेतन की मौत देर रात हुई है। इधर पुलिस घटना को कारित करने वाले आरोपियों तक अभी नहीं पहुंच पाई है और सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जबकि घटना के 25 दिन हो चुके हैं। इधर मृतक का पीएम कराकर सब परिजनों को सौंपा गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शव लेकर एसपी कार्यालय पहुंच गया और न्याय की गुहार लगाई गई और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल उठाए गए। ज्यादा वो नहीं था, विवाद नहीं था, वो यादव था बेफालतू का। हम लोग खुद से जो होता था हम लोग करते थे। हम लोग खुद से गायों को ले आके खुद से जो पैसा होता था उससे गायों की सेवा करते थे। लेकिन मेरे पापा जो किए उन लोगों ने मार दिया। सिर्फ समाज सेवा करते थे। आपको चला जाके देखना, वहाँ पे सिर्फ पौधे हैं, दिन रात पौधों की सेवा, गायों की सेवा करते थे। वो लोगों ने मार दिया गया, लेकिन पुलिस कर क्या रही थी? पहले दिन क्यों नहीं पहुंची वहाँ पर? दूसरे दिन क्यों पहुंची वहाँ पर? ये क्यों नहीं समझती? पुलिस वालों को क्यों नहीं लगता कि किसी का सब कुछ जा रहा है? सब कुछ जा रहा है किसी का, कुछ नहीं बच रहा है उसका, कुछ नहीं। सानंद स्वरूप विश्वकर्मा, पकड़ा से मऊगंज, थाना मऊगंज। ये घटना ग्राम पचपहरा की है। यादव परिवार हमारे बड़े भाई चेतन स्वरूप विश्वकर्मा और भाभी प्रभा विश्वकर्मा को जान से मारने की नियत से मारी ही डाले। आज भाई का देहांत ही हो गया, मर गए। तो मोहन यादव, उसके लड़के दो, रोहिणी यादव, राज राखन यादव, मोहन यादव की पत्नी और रोहिणी यादव और राज राखन की पत्नी, सभी लोग मिलके हथियार से लैस होकर, धारदार हथियार से, तलवार, भाला, गुप्ती, ये सब था, उसी से मारे। ये लगभग 11 बजे सुबह की घटना है, 27 तारीख की। 27 कुछ हल्का फुल्का ज़मीनी विवाद था। एक साल पहले था। उसकी रिपोर्ट मऊगंज थाने में की गई थी, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं किए थे। अब आज ये घटना हो गई है। नहीं, दिन की घटना है, लगभग 11 बजे। 27/10/2020 घटना दिनांक को ही हमने भर्ती किया है यहाँ। अब आज दिनांक तक थे। आज हमारे बड़े भैया की मृत्यु, चेतन स्वरूप विश्वकर्मा नाम है उनका, ये ग्राम पकड़ा के हैं। ना, दो पक्षों में झगड़ा हुआ था 27 तारीख को, और उसमें जिस 307 का अपराध कायम हुआ था। जो मजरूब थे वो विश्वकर्मा परिवार के लोग थे। वो सीधे थाने ना आके अस्पताल गए थे। पुलिस ने जाके वहीं से फिर उसके पिता को, जो घायल नहीं थे, वो सामान्य स्थिति में थे, उनको लाकर प्रकरण को पंजीबद्ध किया था। उसके बाद से वो रीवा रिफ़र हुए थे। रीवा से एक मजरूब जो है जबलपुर रिफ़र हो गया था, जहाँ पे उसकी कल रात 12 बजे इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। उक्त प्रकरण में एक आरोपी फरार चल रहा है और लगातार उसके यहाँ दबिश दी जा रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर दिया गया। पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर विंध्य संग्राम परिषद समेत अन्य संगठनों द्वारा कमिश्नर कार्यालय तक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया है। विंध्य संग्राम परिषद एवं विंध्य यूथ ब्रिगेड समेत अन्य संगठनों द्वारा कमिश्नर कार्यालय तक रैली निकाली गई और पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से की गई मांगों के संबंध में
विंध्य संग्राम परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनींद्र तिवारी से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में पत्रकारों को भी जानकारी दी। मैं मुनींद्र तिवारी, विंध्य संग्राम परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे साथ विंध्य यूथ ब्रिगेड और हमारे जिला अध्यक्ष ठाकुर अंजू सिंह गहरवार साहब, हम सब ये पदाधिकारी लोग आज ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री के नाम। कमिश्नर साहब, हमारे 3 मुद्दे हैं। एक तो बड़ा मुद्दा ये है कि विंध्य प्रदेश जब ये विलीनीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 के दिन, विंध्य प्रदेश टूटा। ये राजधानी थी रीवा। यहाँ जहाँ कमिश्नर साहब बैठे, यहाँ हमारे राज्यपाल महोदय बैठते थे, उनका कार्यालय था। सामने जो कोर्ट है ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। तो ये दर्द हमारे यहाँ 3 लोग आंदोलन में मारे गए थे, गंगा, चिंताली और अजीज, गोली लगी थी उनको, जिनके नाम से गंगा वाटिका है। हम बार बार उनके स्मारक बना हुआ है, वहाँ हम लोग उनको फूलमाला देने जाते हैं, विंध्य के शहीदों को, क्योंकि हमारा उद्देश्य है पुनः विंध्य पुनरोदय करना, विंध्य प्रदेश राज्य बनाना। तो हम अपने शहीदों को नमन करने जाते हैं। ताला बंद रहता है, वाटिका बना दी गई है। तो हम पहली मांग करने आए हैं कि एक तो उसके लिए शहीदों को जो स्मारक है गंगा वाटिका में, गंगा, चिंताली, अजीज का, उसके लिए अलग रास्ता खोल दिया जाए, एक रास्ता दे दिया जाए और लोग जाने, यहाँ के नौजवान, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कम उम्र में शहादत दी अपने विंध्य प्रदेश के लिए। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, हमारी ये जो ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए देने वाला विंध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपेक्षा कर दिया। हमें यहाँ कैबिनेट का मंत्री नहीं दिया, स्पीकर नहीं दिया। आज तक विंध्य विकास प्राधिकरण का गठन हुआ है, लेकिन ये लालीपाप बनकर रह गया, कोई अध्यक्ष नहीं बनाया गया अभी तक। विंध्य विकास प्राधिकरण का चेयरमैन नहीं बना नया। तो विंध्य प्रदेश के विकास के नाम पर यहाँ उपेक्षा हो रही। सड़कें खराब हैं, धूल धूसरित है। रीवा जो राजधानी आज ये लखनऊ की तरह, भोपाल की तरह, मद्रास, चेन्नई की तरह चमकना चाहिए था 70 साल में, वो राजधानी टूटकर ऐसे हो गई जैसे रीवा को लोग जानेंगे नहीं कुछ दिन बाद। तो हमारे नौजवान यहाँ से बेकार होकर के सूरत और बम्बई में जाकर प्लेट धो रहे हैं, और हमारे पास हमारी बिजली दिल्ली में जल रही, हमारे कोयले से बने हुआ बिजली सिंगरौली की दिल्ली में जल रही, हमारे हरदोली के जंगल में निकलने वाले बालू के कांच बन रहा है, एक कारखाना हम नहीं डाल पाए। हमारे ये यहाँ अभी त्रिपाठी जी ने हमारा ज्ञापन लिया है और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास आपका ज्ञापन हम पहुँचा देंगे और कमिश्नर साहब से हमें दोबारा वो बात कराएंगे, तब ये गंगा वाटिका वाली बात होगी। ये विंध्य संग्राम परिषद एवं विंध्य यूथ ब्रिगेड विंध्य क्षेत्र रीवा की ओर से कमिश्नर महोदय को संबोधित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ प्रेषित करने के लिए एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें इनकी मांग है कि अपना जो है आज़ादी के बाद 4 अप्रैल 1948 के दिन भारतवर्ष के नक्शे में विंध्य प्रदेश राज्य का उदय हुआ था, जिसकी राजधानी रीवा को बनाया गया था। विंध्य प्रदेश राज्य लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रहा था, तभी 1 नवंबर 56 के दिन विंध्य प्रदेश राज्य को तोड़कर नए मध्य प्रदेश में विलीन कर दिया गया। इस विलीनीकरण का विरोध करते हुए गंगा, चिंताली और अजीत जैसे 3 नौजवानों ने अपनी शहादत दे दी थी, जिनके नाम पर आज भी गंगा वाटिका शहीदों का स्मारक मौजूद है। ये कुल मिला के ये चाहते हैं कि हमारा जो विंध्य प्रदेश है वो विंध्य प्रदेश पूर्व की तरह अस्तित्व में कायम रहे। शहर में चल रहे निर्माण कार्यों में उचित मापदंडों का पालन नहीं किए जाने के चलते एक तरफ जहां धूल व प्रदूषण के कारण लोग हलाकान हैं, वहीं दूसरी तरफ निर्माण एजेंसी द्वारा की जा रही मनमानी के कारण आम जनमानस को अनेकों असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी बात को लेकर कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी द्वारा इन तमाम समस्याओं को लेकर कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को ज्ञापन सौंपा गया है। सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस नेता श्री तिवारी ने नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की वजह से हो रही लोगों को अनेकों समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया, क्योंकि शहर में निर्माण कार्यों की वजह से आम जनमानस को जाम के साथ साथ प्रदूषण के चलते होने वाली अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में जानकारी दी। आज 2020 में आपको विकास के नाम पर जनता को प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं है। कंस्ट्रक्शन के नए मेथड आ चुके हैं, सुरक्षा गाइडलाइंस होती हैं, पोल्यूशन गाइडलाइंस होती हैं। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, चाहे वो सीवर लाइन का हो, सड़क का हो, पुल का हो,
या किसी अन्य काम का हो, हर कॉन्ट्रैक्ट में एक सुरक्षा की गाइडलाइन होती है, एक प्रदूषण की गाइडलाइन होती है। आप सबको विदित है, ये जो सड़क, जो सबसे मुख्य सड़क हमारी है रीवा की, इसमें इस समय 2 ब्रिज बन रहे हैं, सीवर का काम चालू हुआ है, सड़क बन रही है। किसी भी कार्य में, जितने भी यहाँ से लेके वहाँ 13 किलोमीटर में कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, एक भी इंडियन रोड कांग्रेस की सुरक्षा, ब्रिज की सुरक्षा और पोल्यूशन की गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही हैं। मैं कलेक्टर साहब को मैंने आज बताया है कि ये हमारे इश्यूज़ हैं, लोगों के, पब्लिक के इश्यूज़ हैं, आप इसको हफ्ते 10 दिन में ठीक करें। अगर नहीं ठीक करते हैं तो मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेंगे और प्रजातंत्र की जो सड़क में लड़ाई होती है वो हम पूरे तरीके से लड़ें। समस्या कुछ नहीं है। आपने अच्छा हुआ ये प्रश्न पूछा। जितने भी यहाँ पे ठेकेदार रीवा में हैं वो सब या तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के चेले हैं या तो उनके रिश्तेदार हैं। सुरक्षा गाइडलाइन अगर वो फॉलो करेंगे, प्रदूषण गाइडलाइन अगर वो फॉलो करेंगे तो उनको वो कॉस्ट लगानी पड़ेगी। उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए मैं आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद पर, अपने मित्र ठेकेदारों को, मामा एंटरप्राइज के जो ठेकेदार हैं, इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सुरक्षा और प्रदूषण की गाइडलाइंस को ताक पे रखा जाता है। कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने गुरुवार को अपने निज निवास पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा की किसान विरोधी नीतियां एवं व्यवस्थाओं से किसान व आम जनमानस पूरी तरह से परेशान है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खरीफ की बुवाई का समय चल रहा है, किंतु बाजार में खाद, बीज और अन्य आवश्यक चीजों की कालाबाजारी की जा रही है। इतना ही नहीं, अघोषित बिजली कटौती समेत अन्य समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन का ध्यानाकृष्ट कराया। वहीं प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। जो रीवा जिले के किसानों के हालात है उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ और ख़ास करके रीवा प्रशासन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब खास करके धान की बोनी हो रही थी, उस टाइम खाद की इतनी किल्लत आई, कोई बात छुपी नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में धान की बुवाई ना हो पाए। दूसरा, धान किसी तरह से अच्छी बारिश हुई, ईश्वर की कृपा से अच्छी फसल लगी, अब अच्छी धान, लेकिन इस समय इतना षड्यंत्र हो रहा है कि धान खरीदी केंद्र सारे डिस्टर्ब किए जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, और उसमें जो किसानों के रजिस्ट्रेशन होते थे, जिसमें किसान अपनी जितनी फसल बोता था वो 80% 90% सोसाइटियों में दे लेता था, वो पटवारियों के माध्यम से सारे किसानों का रजिस्ट्रेशन ख़त्म किया गया। अब मुश्किल से 15 से 20% या 10% हर किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिससे किसान ने जो मेहनत किया धान के समय में वो पूरी फसल खरीदी ना हो पाए। और इस समय जो गेहूं की फसल, चने की फसल की बुवाई होनी है, लगातार बिजली की कटौती होती है। मैं इसलिए आप सबके माध्यम से बात कह रहा हूं और जिला प्रशासन को विशेष रूप से चेतावनी देना चाहता हूं कि मैं एक किसान और किसान की पीड़ा भी जानता हूं, और किसानी में क्या पोजीशन खेती में आ रही है, क्या गड़बड़ियां आ रही हैं, वो सारी चीज़ों से अवगत हूँ। इसीलिए मैं आज विधिवत तरीके से बात कर रहा हूँ। तो आज जो बोनी होनी है, हमारी बोनी टोटल पिछड़ गई और पिछड़ रही है कि लाइट की लगातार कटौती हो रही है। और दूसरा, खाद में वही स्थिति, और जो खाद मिल भी रही है बोरियों में कम आ रही है। तो मेरा ये कहना है कि धान से लेकर के, बुआई से लेकर के, और इधर खरीदी केंद्रों में ले जाने से लेकर के, और इधर जो गेहूं की फसल, चने की फसल, मसूर की फसल बुआई से लेकर के, इसमें सरकार पूरी तरह से षड्यंत्र कर रही है, और ताकि अधिक से अधिक खरीदी ना हो पाए। और हम कहते हैं कि किसान इतने मेहनत करके खेतों में अपने उपज कर रहा है, बाकी तो खेती की सिंचाई में का सहयोग तो कुछ मिल नहीं रहा है। नहरों की हालत आप जाओ देखो, सारी नहर टूटी पड़ी हुई है। हमने कलेक्टर को फ़ोन करके, मैसेज करके बांधों की हालत बताए कि बांधों में सीपेज है और
नहरें टूटी हुई है उसको आप ठीक से सफाई करा दो, ताकि खेतों में पानी हो सके, खेत का पलेवा हो सके और अच्छे से बुआई हो सके। तो प्रशासन से जो विभाग है सिंचाई विभाग का, उसका ये कहना होता है कि हमारे विभाग में कोई पैसे नहीं है नहर सुधार के लिए, और आज उसके कारण भी खेतों में पानी नहीं जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि पूरी तरीके से किसानों के साथ मध्य प्रदेश सरकार छल कर रही है और धोखा दे रही है कि उनकी धान की फसल खरीदी न हो और प्लस गेहूं की अच्छी बुआई नहीं हो। और मैं समझता हूं कि रीवा जिले में घोर लापरवाही बरती जा रही है, जो बिल्कुल निंदनीय है। किसानों के साथ पूरी तरह से ये छलावा है और ये अन्याय हो रहा है। मैं आप सबके माध्यम से प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस पर प्रशासन चेते और किसानों का सहयोग करे, उन्हें बिजली प्रदान करे ताकि खेतों में वो हो सके, और खरीदी केंद्र जहां भी पहले थे उसको वहीं पे खरीदी केंद्र रखें, और जो भी 20%, 80%, 60-70%, 80% जो किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही है, जो रजिस्ट्रेशन काट दिए गए, उसको भी जोड़ा जाए और वो भी धान खरीदी जाए। अगर ये धानें नहीं खरीदी गई और बिजली समय पर नहीं दी जाएगी, बोरी पिछड़ेगी, इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। ये सब मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ। देव तालाब क्षेत्र में और जगहों पर पर्याप्त होती थी, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था न खरीदी केंद्र उसके लिए बनाए जाते हैं, न उसके लिए जब जिस समय प्याज पैदा होती है उस समय उसका रेट 2 रुपये 4 रुपये फेंके जाती। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि प्याज का एक बड़ा केंद्र होना चाहिए, जिससे किसान वहाँ पर अपना ले जा करके सारा प्याज एकजुट होकर के वहाँ बेच सके। जिले भर में अवैध क्लिनिक व झोला छाप डॉक्टरों की मनमानी व लूट का शिकार आम जनमानस को होना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कई बार तो लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। बावजूद इसके मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता को यही नहीं पता है कि कहां अवैध क्लिनिक संचालित हो रही है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि इस कार्य में कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग मिला हुआ है। यही वजह है कि जगह जगह खुले अवैध क्लिनिक व झोला छाप डॉक्टरों से जिलेवासी लुट रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों की जिंदगी के साथ भी आए दिन खिलवाड़ के मामले भी सामने आ रहे हैं। हम जिम्मेदारी पर बताते हैं। बात नहीं, आप बोल रहे हैं हम कोई दवाई नहीं की है, आपकी दवाई कौन बोल रहा है कि आप बना के दिया है? हां तो कैसे ठीक है ना? अब जिस दिन रिपोर्ट आ जाएगी ना हमारे वाले, हम आपके पास नहीं आएंगे। आप बोल रहे हैं कुछ यहाँ नहीं आएंगे आपके पास, हमारे जो रिपोर्ट आ जाएगी ठीक है ना, उस दिन फिर ये कुछ नहीं रहेगा। हां चलो ना, ठीक है ना? इसलिए प्रेम से आपसे बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। भैया खड़े थे, मैंने ये तक बोला कि दवाई नहीं बेकार करेगा, जहर कानून करता ही है। तो फिर आखिर हुआ कैसे ये बताइए। दवाई नहीं होता, सुनिए हिमोग्लोबिन बुखार होता अपना किया ना लेते हो। सुनिए आज डॉक्टर सब फोटो खींचेगा, हमारी बात बताइए, हमारी बात सुनिए। आप भी डॉक्टर हैं, अगर मलेरिया टाइफाइड खून की कमी होगी। बात करें ताज़ा घटनाक्रम की तो विगत दिनों जवाई स्थित रामबाग में एक झोला छाप डॉक्टर द्वारा इलाज करके एक युवती के आंख की रोशनी तक ले ली गई है, और अब ऊपर से इस झोला छाप चिकित्सक द्वारा उल्टे धमकी भी दी जा रही है। इस घटना के बाद पीड़ित युवती लगातार दर बदर भटकने को मजबूर है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। नीतू तिवारी। अभी आप एसपी कार्यालय ज्ञापन देने आई हैं, किस संबंध में क्या हुआ? मेरे को करंट लगा था, इसके बाद मेरे को 3 घंटे होश नहीं आया। भैया लोग लेके गए हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर यादव ने, शमशेर कुमार यादव, उसने मेरे को इंजेक्शन लगाया, बॉटल चढ़ाया, 7.5 बॉटल चढ़ाया। इसके बाद मुझे होश आया। उसने कहा कि टाइफाइड मलेरिया है, 6 महीने से आ रही है। और इसके बाद उसने मुझे 3 दिन बुलाया। इसके बाद 3 दिन बुलाने के बाद फिर घर में भी इंजेक्शन दिया था लगाने के लिए, 1500 1200 की इंजेक्शन दिया था लगाने के लिए। इसके बाद दवाई चल रही थी, फिर तबीयत हल्की नॉर्मल हो गई। इसके बाद धीरे धीरे हमारी आँख में कमज़ोरी आने लगी, हमारे आँख में हल्का सा दिखाई देना बंद हो गया, दवाई का रिएक्शन शुरू हो गया होना। इसके बाद हल्का सा दिखाई देना बंद हो गया, फिर इसके बाद
आधा दिखाई देने बंद हो गया, फिर पूरा दिखाई देना बंद हो गया, एकदम से बंद हो गया दिखाई देना 2-3 दिन में। फिर इसके बाद हम जवा गए डॉक्टर उनको दिखाने, कौन डॉक्टर है? डॉक्टर पाड़े। उन्होंने चेकअप किया, उन्होंने बोला कि आपकी आँख पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, आप यहाँ से चित्रकूट चले जाइए, जानकी कुंड। फिर मैंने वहाँ दिखाया, फिर ये लगा कि शायद रीवा वगैरह में ठीक हो जाएगा। मैंने रीवा भी आया, डॉक्टर राजेश सिंह को दिखाया, उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया। डॉक्टर चारू सिंह को दिखाया, उन्होंने भी हाथ नहीं लगाया, डायरेक्ट उन्होंने वो बनाया और बोला आप यहाँ से चले जाइए चित्रकूट। चित्रकूट में दिखाए, वहाँ जांच हुई, दवाई का रिएक्शन निकला और उन्होंने डायरेक्ट वहाँ का डॉक्टर जवाब दे दिया। 1 हफ्ते में बुलाया था, गोली दवाई वगैरह दिया था और फिर इसके बाद मेरे को वहाँ बुलाया थे। फिर अभी मैं गई थी 4 तारीख को, फिर वहाँ गई, जाने के बाद डायरेक्ट डॉक्टर ने वहाँ जवाब दे दिया आँख का पर्दा ख़राब हो चुका है, पूरा दवाई के रिएक्शन की वजह से चित्रकूट के डॉक्टर ने क्या बोला आपको? चित्रकूट के डॉक्टर ने क्या बोला? चित्रकूट के डॉक्टर ने यही बोला कि गोली दवाई का रिएक्शन हुआ है, इसकी वजह से आपकी आँख का पर्दा फट चुका है। हाँ, जिस डॉक्टर को आपने दिखाया था रामबाग में, क्या वो सरकारी डॉक्टर है? नहीं, सरकारी नहीं है, उसे सिर्फ मेडिकल खोलने का आदेश दिया गया है, लेकिन वो मेडिकल भी खोला है प्लस वो गोली दवाई भी करता है, अपने हाथ से दवाई करता है सबका। इसके बाद फिर हमारी वहाँ का डॉक्टर जवाब दे दिया, हम वहाँ से चले आए। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि हमारी आँख ठीक होनी चाहिए। उस डॉक्टर ने हमारी आँख ख़राब कर चुकी है, उसके खिलाफ़ कुछ किया जाए और हमारी आँख ठीक होनी चाहिए। अभी हमारी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। इधर इस घटनाक्रम को लेकर CMHO डॉक्टर ML गुप्ता से बात की गई तो इनका कहना है कि हमें जब अवैध क्लिनिक की सूचना मिलती है तब हम कार्यवाही करते हैं। हमें बताइए कहाँ अवैध क्लिनिक व झोला छाप डॉक्टर कार्य कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर सब कुछ हमको ही करना पड़ेगा तो स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा, जिसको इस बात का दायित्व सौंपा गया है। पूरे रीवा जिले में अवैध क्लिनिक संचालक थोड़े तो पैसों के लिए लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और आपका विभाग उन पे कार्रवाई करने में अक्षम साबित हो रहा है। सर, इसका मुख्य वजह क्या है सर कि आपका विभाग उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है? ऐसा कोई बात नहीं है। जहां हमें जानकारी होती है हमारी टीम जाती है, छापा डालती है। नई गढ़ी में प्रकरण हम जानकारी में आया, वहाँ पे हमारे डॉक्टर और SDM जा करके छापा मारे। अभी जवा में एक प्रकरण हमारे उसमें आया है, BMO जवा को आदेश कर दिया गया है, वो SDM के साथ जा करके उस क्लिनिक पे छापा मारेंगे। रामबाग की सर एक घटना है, हाँ वही जवा के रामबाग की घटना है जी। तो ऐसे संचालकों को सर क्या उनके विरुद्ध क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं? नहीं, देखिए उसमें एक तो छापा करके सील किया जाएगा और पुलिस साथ में जो है पुलिस को दिया जाता है उनको गिरफ्तारी करने के लिए। सर, गांव की तो ठीक है, शहरों में ऐसे क्लिनिक संचालित हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई जो शहर के मध्य स्थित हैं? ऐसी क्लिनिक की आप जानकारी दीजिए जो बगैर रजिस्ट्रेशन के हम जरूर छापा मारेंगे। हालांकि हमारी टीम जाती है बीच बीच में, परंतु अगर कोई ऐसी क्लिनिक जो छुपी हुई जो हम नहीं पकड़ पा रहे, आप हमें जानकारी दीजिए, हमारी टीम अवश्य जाएगी छापा मारने। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। तो अब
चलने से पहले आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। मारपीट की घटना में अधेड़ की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर कार्यालय में सौंपा गया ज्ञापन। कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शहर में निर्माण कार्यों की वजह से हो रही आम जनमानस की समस्याओं को लेकर कराया ध्यानाकृष्ट। और पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर भाजपा सरकार पर लगाए कई आरोप। तो ये रही आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए रीवा दर्शन। नमस्कार।